डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है थायराइड ग्लैंड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स, जो कि फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 6 है। तो आज के लेक्चर में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि थायराइड ग्लैंड्स में हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं, उनकी प्रोडक्शन किस तरह होती हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन से रिलेटेड जो आपके बॉडी में जो एबनॉर्मलिटीज आती हैं, जो डिजीज आती हैं, तो उसके लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं तो वो कौन कौन से हमारे पास यूज होते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस यूनिट को अपनी आसानी के लिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ये है, इसका सेकेंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसमें हमने रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहीं से जाकर जो है आप इसका रिमेनिंग पार्ट्स देख सकते हैं। तो आज के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे कि थायराइड हार्मोन क्या होता है, हमारे बॉडी में कौन कौन से थायराइड हार्मोन है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं और उनकी प्रोडक्शन किस तरह होती है, उनकी सेक्रेशन किस तरह होती है और थायराइड हार्मोन का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो हैं ये आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, जो कि आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। Thyroid is an endocrine gland. It has 2 lobes which are connected in the middle by an isthmus. देखो, थायराइड हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपने सेक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में इंटर कर लेते हैं, ब्लड में सेक्रीट कर लेते हैं, फिर ब्लड उस टारगेट वाली जगह को वो सेक्रीशन लेकर जाता है। तो थायराइड हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसका अपना कोई वे रूट नहीं होता, जिसके थ्रू वो उसमें आपके पास जो है केमिकल्स का फ्लो हो, वो अपने केमिकल्स अपने सेक्रेशन बना के डायरेक्टली ब्लड में जो है वो छोड़ देता है। और थायराइड ग्लैंड के हमारे पास 2 लोब्स होते हैं और ये 2 लोब्स आपस में इस्थमस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो ये एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है कि थायराइड ग्लैंड के जो 2 लोब्स होते हैं वो आपस में किस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इस्थमस के थ्रू। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड फैसिलिटेट नॉर्मल ग्रोथ एंड मैच्योरेशन बाय मेंटेनिंग अ लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द टिश्यू दैट इज ऑप्टिमल फॉर देयर नॉर्मल फंक्शन। देखो, जो थायराइड हार्मोन है हमारे पास, उनको मेटाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं। वो हमारे बॉडी का सेलुलर लेवल पे और टिश्यू लेवल पे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। जब भी आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, थायराइड हार्मोन सेक्रीट हो जाते हैं और वो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म लेवल को इंक्रीज करके ऑप्टिमल लेवल तक लेकर आता है। इसलिए इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म होगी तब ही आप में ग्रोथ होगी। ये हमारे पास मेटाबॉलिक हार्मोन भी इसे कहते हैं। ये टिश्यू और सेल की मैच्योरेशन भी करता है। ये हमारे बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन रखता है। हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में हमारे पास कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो मेनली 3 टाइप ऑफ हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड में होते हैं। एक हमारे पास है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जो T4 जिसे थायरेक्सिन भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो हमारे पास T3 सिंपल कहते हैं। तीसरा हमारे पास है कैल्सिटोनिन। तो ये 3 हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड में होते हैं। T4 is otherwise known as thyroxine and it forms about 80% of total secretion, whereas T3 is only 20%. तो जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है वो 80% सेक्रेट करता है T4 को और 20% उससे सेक्रेशन होती है T3 की। ये T3 और T4 नेम जो इसको ये जो इनको T3 और T4 का नाम दिया गया है, ये आयोडीन के नंबर की वजह से। हम आगे डिस्कस करेंगे कि थायरेक्सिन जो हमारे पास हार्मोन के प्रोडक्शन में आयोडीन का भी हिस्सा होता है, एक पार्ट आयोडीन भी होते हैं। अगर 3 आयोडीन अटैच हैं तो उसको ट्राई आयोडोथेरेनिन हम कहेंगे,
T3 कहेंगे, अगर 4 हैं तो उसको हम T4 हार्मोन कहेंगे। सही है, तो ये आप MCQs के लिए याद रख लें कि 80% T4 होगा, 20% हमारे पास T3 होगा। अब आ जाते हैं थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन पे कि इसकी सिंथेसिस किस तरह होती है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन टेक्स प्लेस इन थायरोग्लोबुलिन, कि हमारे पास थायराइड हार्मोन की जो सिंथेसिस हैं जो वो बनते हैं तो वो थायरोग्लोबुलिन में बनते हैं। थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, देखो हमारे थायराइड ग्लैंड में हमारे पास इस तरह के मास होते हैं, साइड पे आपके पास फॉलिकल सेल होंगे और जो दरमियान वाला हिस्सा है यहाँ पे आपके पास थायरोग्लोबुलिन होते हैं जो क्या करते हैं, जो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। आयोडीन एंड सब्सटेंस नीडेड फॉर हार्मोन, अब हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए जो सब्सटेंस चाहिए तो वो कौन से हैं, आयोडीन एंड टायरोसिन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। आयोडीन हमारे पास एक एलिमेंट है, टायरोसिन हमारे पास अमाइनो एसिड हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। Iodine is consumed through diet. It is converted into iodide and absorbed from GIT tract. देखो जब भी हम खुराक खाते हैं तो उसमें से हमारे डाइट से आयोडीन कंज्यूम होके GIT ट्रैक में ये एब्जॉर्ब होता है आयोडीन। सही है, टायरोसिन इज आल्सो कंज्यूम थ्रू डाइट एंड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT ट्रैक। और टायरोसिन जो अमाइनो एसिड हैं ये भी डाइट से जो है ऑब्जर्व होके कंज्यूम होके हमारे GIT ट्रैक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आयोडीन एब्जॉर्ब हो गया, टायरोसिन एब्जॉर्ब हो गया, ये दो आपके थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब हमारे पास जो है टायरोसिन कौन से फूड में होता है, तो टायरोसिन हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इस तरह के फूड्स हैं जिसमें टायरोसिन होता है, जिस तरह फिश हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, पीनट्स वगैरह हो गए, तो ये ऐसे फूड हैं। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स हैं जिसमें ये टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है। तो आयोडीन और टायरोसिन जो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, ये GIT ट्रैक में एब्जॉर्ब होते हैं उस फूड से जो हम लेते हैं। तो ये MCQs आप याद रख लें। For the synthesis of normal quantity of thyroid hormone, approximately 1 milligram of iodine is required per week or about 50 milligram per year. तो आपके बॉडी में आयोडीन की प्रोडक्शन के लिए, सही है, आयोडीन की प्रोडक्शन के लिए जो नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, उसके लिए आयोडीन की मिकदार 1 मिलीग्राम पूरे वीक में या 50 मिलीग्राम एक साल में। सिर्फ ये छोटी सी मिकदार आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर ये भी ना हो फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होते हैं जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये फिर आप MCQs के लिए इनको याद रख लें। अब सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन अकर इन 5 स्टेजेस। पहले क्या होते हैं, थायरोग्लोबुलिन्स की सिंथेसिस होती हैं जो फॉलिकल सेल के अंदर होते हैं, जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आयोडाइड की ट्रैपिंग होगी आपकी GIT ट्रैक से, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन होगी ताकि वो रिएक्टिव हो जाए, वो फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट होगा फॉलिकुलर कैविटी में, वहाँ पे आयोडीन और टायरोसिन की कम्बिनेशन होगी, ये कपलिंग रिएक्शन आपके पास हार्मोन बनाएगा। अभी मैं आपको बता दूं एक पिक्चर के थ्रू, यहाँ पे आप देख लें कि ये आयोडाइड हमारे पास आ जाता है, आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस आयोडीन की क्या हो जाती है, ये आयोडीन आपके पास फॉलिकुलर सेल जो पिछले पिक्चर में मैंने आपको बता दिए थे, जो क्या होते हैं, जो आपके थायराइड ग्लैंड में होते हैं, कि ये फॉलिकल सेल में टायरोसिन के साथ कंबाइंड हो जाता है जो कि थायरोग्लोबुलिन में होते हैं। देखो ये आपके पास फॉलिकल सेल हो गए, सही है, यहाँ पे तो थायरोग्लोबुलिन होते हैं। ये फॉलिकल सेल में क्या होते हैं, आपके पास आयोडीन और टायरोसिन कंबाइन हो जाते हैं। अब
हमारे पास एक माइनो आयोडो थायरोसिन बन जाता है, दूसरा हमारे पास डाई आयोडो थायरोसिन बन जाता है। कि अगर एक आयोडीन कनेक्ट हो चाहे तो वो आपके पास मानो आयोडो बना देते हैं, दो अटैच होते हैं तो वो आपके पास डाई आयोडो थायरोसिन बना लेते हैं। अब अगर T3 बनना है तो एक इससे आएगा, एक इससे आएगा, तो दो आयोडीन वाला टायरोसिन और एक आयोडीन वाला टायरोसिन, ये हमारे पास ट्राई आयोडो थायरोनिन बनाएंगे T3 हार्मोन। अब अगर T4 बनना है तो ये दो आपके पास आ जाएंगे, एक में दो आयोडीन है, दूसरे में दो आयोडीन है, आपके पास T4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। फिर से मैं आपको बता दूं कि आपके थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल सेल होते हैं, उसमें से क्या हो जाते हैं, आयोडीन ऑक्सीडेशन होके आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है आयोडाइड की, वहां आयोडीनेशन हो जाती है टायरोसिन की, जिससे आपके पास मानो आयोडो थायरोसिन बनता है और डाई आयोडो थायरोसिन। जो मानो आयोडो थायरोसिन है वो एक, उसमें एक आयोडीन होता है, इसमें दो होते हैं, तो ये एक ये और ये जब कंबाइन होते हैं तो वो T3 बनता है, और ये आपके पास दो जो एलिमेंट होते हैं वो आपके पास T4 बनाते हैं, और इस तरह हमारे पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे इन्होंने आपको स्लाइड के तौर पे भी बताए हैं कि थायराइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू ऑन थायरोग्लोबुलिन विद इन द ल्यूमन ऑफ थायराइड फॉलिकल। जो थायरोग्लोबुलिन के ऊपर जो थायराइड फॉलिकल में आपके पास टायरोसिन होते हैं उनकी आयोडीनेशन हो जाती है। थायरोग्लोबुलिन इज एंडोसाइटोज एंड थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडीन आर सेक्रेटेड। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे आप देख ली कि जब आपके पास फॉलिकल सेल में T3 बन जाते हैं तो ये थायरोग्लोबुलिन जो यहाँ पे है ये चला जाता है विद इन फॉलिकल सेल। इसके जो है रिस्पांस में आपके पास हार्मोन जो है वो आ जाते हैं कैविटी में, जिससे फिर ये आपके पास ब्लड में इंटर होके आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी इसको यूज करती है। तो ये हमारे पास सिंथेसिस है थायराइड हार्मोन का। अब द इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन मेटाबॉलिज्म, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पार्ट फर्स्ट वीडियो का, कि थायराइड हार्मोन का मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। हम कहते हैं ना कि थायराइड हार्मोन हमारे पास मेटाबॉलिक हार्मोन है, तो इसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। इट स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म जनरली काजिंग इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ये आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर लेता है, जो आगे जाके एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होगी, आपकी मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, आपकी एनर्जी ज्यादा बनेगी, तो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होगा। विद इन द सेल T4 is converted to T3 which interact with nuclear receptor and activate transcription of messenger RNA and synthesis of different type of protein। तो जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, स्किन की ग्रोथ, हमारे बोन्स वगैरह की ग्रोथ, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन से बना होता है, और ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस हमने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है, आप लोगों ने FEC में भी पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर RNA जो ये डिसाइड करता है कि आपके बॉडी में किस टाइप ऑफ प्रोटीन बनेंगे, और इसके थ्रू आपके पास जो क्या होता है कि ये आपके बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है थायराइड हार्मोन। अब हार्मोन लूप है हमारे बॉडी में कि कब आपके बॉडी में हार्मोन रिलीज होंगे, मतलब इन हार्मोन का भी तो अपना एक सेटअप होना चाहिए ना, कि कब ये आपके पास बॉडी में रिलीज होंगे। तो ये इसका एक लूप है, अच्छे तरीके के साथ इसको देख ले। जब आपके बॉडी में मेटाबॉलिक रेट कम होता है
तो वो आपका हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ आपके बॉडी का मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो गया है। मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज का पता कैसे चलेगा कि आपकी हीट प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट कर लेता है, वो क्या कर लेता है, वो ट्राई आयोडो थायराइड वो टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट कर लेता है, एक्टिवेट कर लेता है, स्टिमुलेट कर लेता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है एक्टिवेट कर लेता है। मेटाबॉलिक रेट कम है, हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया तो उसने क्या किया, उसने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो टीएसएच को सेक्रेट करे। टीएसएच सेक्रेट हो गया। टीएसएच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेट करता है, जो आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन को सेक्रेट करे। जब आपके पास टीएसएच सेक्रेट हुआ, सही है, वो क्या कर लेते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है थायराइड हार्मोन में और उसको स्टिमुलेट कर लेते हैं कि आपके पास T3 और T4 हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। जब आपके पास T3 और T4 की प्रोडक्शन हो जाती है, वो ब्लड स्ट्रीम में जाके क्या कर लेते हैं, अपने टारगेट आर्गन की तरफ चले जाते हैं जो एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल मेडुला क्या कर लेते हैं, स्ट्रेस हार्मोन को सेक्रेट कर लेते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, और ये आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर लेते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो हमारे पास हार्मोन लूप है वो क्या है, वो इस तरह है कि आपके पास जब मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होता है तो ये डिटेक्ट कर लेता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया, वो स्टिमुलेट कर लेता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो क्या करे, वो आपके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सेक्रेट करे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, वो थायराइड ग्लैंड को, वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा थायराइड ग्लैंड को, और वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन T3 और T4 को सेक्रेट करे। जब T3 और T4 सेक्रेट होंगे तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये अपने केमिकल्स को कहाँ से सेक्रेट कर, ब्लड फ्लो में इंटर करके फिर ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में अपने टारगेट आर्गन की तरफ जाते हैं। ये ब्लड में इंटर कर लेते हैं T3 और T4 हार्मोन को, और वो हार्मोन आपके पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की सेक्रेशन कराते हैं एड्रिनल मेडुला के ऊपर एक्शन करके। जब ये हार्मोन आपके पास सेक्रेट हो गए, आपके पास मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, और ये क्या है, ये आपका हार्मोन सेक्रेशन का एक लूप है जिसको आप याद रख ले, एमसीक्यूज इसमें किसी भी टाइप का बन सकता है। अब हमारे पास एक है थायराइड एक्सिस। थायराइड एक्सिस क्या है, थायराइड एक्सिस इसे कहते हैं जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जब थायराइड हार्मोन कम होंगे मेटाबॉलिक रेट कम होगा, उसको डिटेक्ट करेगा हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करे तो वो क्या करेगा, वो आपके पास TRH को रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन TSH। जब वो TSH को क्या करे, वो उसको एक्टिवेट करेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो TSH रिलीज करे। जब TSH रिलीज होगा तो वो आपके थायराइड ग्लैंड को क्या कहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन सेक्रेट करे। हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट करके TSH रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट किया, उसने आपके थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन किया और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट हुआ, उसने आपके थायराइड ग्लैंड पे एक्शन किया और आपके पास थायराइड हार्मोन सेक्रेट हो गए। अब थायराइड हार्मोन, थायराइड T3 और T4 जो हार्मोन है वो प्लाज्मा के थ्रू आपके बॉडी में क्या करते हैं, आपके बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, किसके साथ अटैच होके, प्रोटीन के साथ अटैच होके। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये हैं कि हमारे बॉडी में 0.04% ऑफ T4 फ्री फॉर्म में होते हैं और 0.4% ऑफ T3 वो क्या होते हैं, वो फ्री फॉर्म में हमारे बॉडी में
थायराइड के हार्मोन पाए जाते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। देखो, ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेस करता है, ये आपके पास ग्लूकोन्यूजेनेसिस करता है कि प्रोटीन और लिपिड वगैरह से ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो, ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी करता है और बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर लेता है। ये थायराइड हार्मोन, ये इसका फंक्शन है। और क्या है, ये आपके पास क्या करता है, एपिटाइट को इंक्रीज करता है, फूड इनटेक को इंक्रीज करता है, डाइजेस्टिव जूस वगैरह की सेक्रेशन को इंक्रीज करता है, जीआईटी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। और यही रीज़न है कि हाइपर थायराइडिज्म में डायरिया अक्सर होता है। क्यों? क्योंकि जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा होती है। नर्वस सिस्टम क्या कहते हैं, ये आपको एक्साइट करता है, कार्डियक आउटपुट आपका इंक्रीज हो जाता है, कार्डियक एक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। ये जो है क्या होते हैं, इनएबिलिटी टू स्लीप, क्योंकि ये क्या, ये आपके पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर लेते हैं अगर हद से ज़्यादा हो। तो जो पर्सन में थायराइड काम नहीं करते हो तो वो सुस्त होता है, वो लेजी सा होता है। क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन आपको एक्टिव बनाता है, थायराइड हार्मोन है नहीं, तो इसकी वजह से आप फिर लेजी टाइप हो जाते हैं। तो ये थायराइड हार्मोन फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 6 4th सेमेस्टर का लेक्चर था। कोई भी इश्यू हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका पार्ट 2 ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।